वेलकम बैक टू जागो दुनिया। आपको जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील हाशमी। अदील हाशमी के सिटकॉम्स और अब उनके कमर्शियल्स हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। सुंबुल कहती हैं कराची से, थैंक यू सुंबुल, इनको कहना चाहिए। इनाम रावलपिंडी से कहते हैं सलाम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप आजकल किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं आजकल 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। एक का नाम है ज़ैनब और एक का नाम है अहमर। एक की उम्र 4.5 साल है जो मेरी बेटी, और एक की उम्र 3 महीने जो मेरा बेटा। ये 2 प्रोजेक्ट्स 3 महीने, माशाल्लाह। अदील हाशमी का ताल्लुक जिस घराने से है वो सभी लोग बहुत बासलाहियत हैं और ऐसे ही लोग हमारे मुल्क का कीमती असासा हैं। जावेद इकबाल शेखुपुरा से। अरे वाह वाह जावेद साहब, देखे ना आप पहुंचे मसले की तह तक। जुबैर मियांवाली से कहते हैं सलाम जागो दुनिया। वालेकुम अस्सलाम। 3/3 मेरा पसंदीदा सीरियल था और उसमें लूसी का किरदार अब तक सबको याद है। यही प्रॉब्लम हुई है उसके साथ। मैं जब ज़ैनब को ले गया उसके स्कूल में दाखिले के लिए पिछले साल, तो रिसेप्शन पे हम गए, फिर वो उसका इंटरव्यू होता है। अच्छा, ये भी एक ड्रामा है कि छोटा सा बच्चा, उसका इंटरव्यू होगा 3 साल का। हाँ, तो वो इंटरव्यू के लिए गए, तो वो जो हेड मिस्ट्रेस थी वो इंटरव्यू तो नहीं, वो लूसी के ऊपर ही आधा घंटा बात करती रही। फिर उन्होंने कहा कि हाँ एडमिशन हो गया आपकी बेटी का। तो एक फायदा कम से कम ये हुआ है कि मेरी बेटी का एडमिशन हो गया स्कूल में। नादिया, आपके प्रोग्राम का चॉइस ऑफ गेस्ट बहुत ही अच्छा है और अदील हाशमी को प्रोग्राम में देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। अमरीन को हैदराबाद से। अमरीन, थैंक यू वेरी मच। फिल्म इंडस्ट्री, आप एक फिल्म बनाने लगे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल फिल्म नहीं बना रहा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इंडस्ट्री के साथ। मतलब एक इसमें मजा की बात ये कि उसको भी तक हम फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं उसको। जाहिर है जो लोग कहते हैं वो शायद स्टूडियोज गए नहीं है पिछले 2 हफ्ते में। बारिशों के बाद आप स्टूडियोज जाएं, उसके बाद से आप उसको फिल्म इंडस्ट्री मरहूम कहना शुरू कर दें। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मरहूम के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ सलीमा हाशमी इज ऑनलाइन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तो रेगुलर कॉलर बन गई हैं जागो दुनिया की। मुझे लग रहा है, मुझे लगता है आप लोगों के पास नंबर किसी और का नहीं है मेरे अलावा। ये बात। अदील हाशमी के बारे में आप क्या शेयर करेंगी हमारे साथ? भाई देखिए, हमारा खानदान निहायत सोबर, सीरियस और शरीफ खानदान जाना जाता है दुनिया में। अगर कोई शैतान पैदा हुआ है हम में तो वो एक अदील हाशमी है, अदील उमर हाशमी। और इसकी मतलब ये मैं सबूत ये पेश करती हूँ कि हमारे बच्चे हमेशा कहना मानने वाले, सुनने वाले, और जो बड़े कह रहे कर रहे हैं। ये जो शैतान था ना, इसका काम था कि ऊपर ऊपर से तो बहुत जी हजूर, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन जहां नजर बची वहां पे इसने वो शैतानियां की, वो हरकतें की जो कि मेरे ख्याल में हमारी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं की। अच्छा। और लेकिन शुएब हाशमी और मैं चूंकि खासे नरम दिल वाक़या हुए हैं, तो हम इसकी शैतानियों पे, इसकी हरकतों पे अब तक पर्दापोशी करते रहे हैं ताकि किसी को ना पता चले कि ये विच्चों क्या है। उफ, थैंक यू सो मच सलीमा हाशमी, आपने आज पर्दा उठा लिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो अच्छा, तो ये चक्कर है। हाँ, जो इंसान किसी दूसरे का एक ऐब छुपाता है, खुदा उसके 70 ऐब छुपाता है। खबरदार जो नादिया आपने कोई ऐप मेरा बताया बहुत ही अच्छे हैं अदील हाशमी, क्या ही बात है आपकी। जी। अच्छा, वैसे ये बात एक जरूर मैं ऐड कर दूं कि मेरे अम्मा अब्बा बहुत सख्त मिजाज के हैं पढ़ाई के मामले में और डिसिप्लिन। हाँ, बहुत मार पड़ती थी। और मैंने कभी चूरन खाना है, स्कूल से भागना, ये वो, तो हमेशा मेरी खाला या ताया मुझे पकड़ लेते थे। कभी जनाब मैं चिड़ियाघर में गुजरा हूँ तो वो गुजरे हैं आगे से, क्योंकि वो लोग जीसी में हुआ करते थे। माल रोड के ऊपर मैं कमीज उतार के घुमा रहा हूँ तो पता शुएब साहब गुजर रहे हैं, वो यूं देखने के हैं ये तो अपने खानदान के बंदा है। लेकिन मजाल जो आज तक उन्होंने शिकायत की अम्मा अब्बा को कभी नहीं किया। वो बिल्कुल सही कह रही है, वो आज तक छुपाए हुए हैं मेरे सारे ऐप। और आप बताएं, आपके वालिद भी डॉक्टर हैं? साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके भाई साइकियाट्रिस्ट हैं, और आप उनके क्या मरीज? मुझसे से किसी ने पूछा था, मैं किसी स्कूल में गया, किसी तकरीब में उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुला लिया। मुलायजा पहले स्कूल जिन्होंने मुझे चीफ गेस्ट ही बुला लिया ना, तो खैर, तो वो जिस बच्चे को मैं इनाम दूं वो पूछूं कि आपने क्या बनना है बड़े होकर, उसने कहा मैंने डॉक्टर बनना है। तो मैंने ऐसी मजाक से अनाउंस किया कि आप में से किसी ने मरीज भी बनना है, क्योंकि डॉक्टर के पास मरीज कहाँ से आएंगे। तो वो हेड मिस्टर को नाराजगी होगी इस बात के ऊपर कि चीफ गेस्ट ने क्या हमें तलकीन कर रहा है कि कोई बड़ों के मरीज बनना चाहिए किसी को। जिस चीज को हाथ लगाते हैं आप, मोर और लेस इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स ह्यूज। आपके कमर्शियल्स अब माशाल्लाह से देयर द बिग टॉक ऑफ द टाउन। आपने 3/3 किया, इट बिकेम ह्यूज। एज अ कॉमेडियन यू बिकेम रियली वेल रिनाउंड। आपने एक टेलीफिल्म बनाई जो मैंने देखी, जो इतनी खूबसूरत थी, जिसमें मेहरीन राहील थी। इट वाज स्टनिंग, इट वाज ब्यूटीफुल। तो एक
ये क्या चीज है कि आप जो चीज करते हैं अच्छी क्यों होती है? हाँ, एक तो जो चीज है वो अच्छी नहीं होती, बहुत सारी बुरे काम किए हुए आपने? बहुत सारे बुरे काम भी किए हैं। हाँ, वो ना ही देखें, वो कुछ छुपे ही रहते तो अच्छा है, लेकिन बहुत से अच्छे काम हो जाते हैं, सच्ची बात ही है। और उसमें को बहुत ज़्यादा कोई कमाल नहीं है, बस थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ी सी नीयत और दयानत होनी चाहिए, बस इनसे जब काम होता है तो वो अच्छा हो जाता है। अच्छा, जब लिखते हो तो क्या माहौल चाहिए होता है कि कोई बात ना करे, बच्चों को दूर ले जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, या किसी किस्म के भी माहौल में लिख लेते हो? हाँ, ये जो आपने कहा है इसको 1000 से ज़रब दें और बाल नोचें और फिर वो माहौल समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। कमरा मैंने सेपरेट बनवा लिया है, उसमें डेस्क सेपरेट लग गई है, उसमें म्यूजिक सिस्टम सेपरेट है, बुक्स सेपरेट हैं, बुक रैक सेपरेट है, पेपर सेपरेट है, पेन सेपरेट है। तो वो माहौल चाहिए होता है वो, और आमतौर से लोग नहीं समझते। ये नहीं कि वहाँ पे कोई बड़ा कोई तख्लीकी काम हो रहा है कि मतलब मैं कोई आसमान से उतरा हूँ, कोई लिख रहा हूँ कोई, लेकिन किसी भी आर्टिस्ट को, चाहे वो पेंटिंग कर रहा है, चाहे वो म्यूजिक बना रहा है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी कुछ भी कर रहा है, वो उसको एक अपने खामोशी चाहिए होती है। तो ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आम लोग नहीं समझते वो खामोशी जो है ना, उसकी अहमियत नहीं समझते। और हमारा मिजाज पता नहीं एक कौम का ऐसा हो गया कि जो ज़्यादा ऊंचा और बड़ा बोल रहा है उसकी बात वैलिड ज़्यादा समझते हैं, खामोशी की अहमियत। अच्छा बस करें, मुझे पता यही इसी तरफ इशारा है मेरा कि आप खामोश नहीं रह सकती ज़्यादा देर, इस तरफ इशारा था मेरा, इसी में मैं चोट कर रहा था। नहीं, ना करें। नीनी डायरेक्टर लाइन पे, नीनी डायरेक्टर से बात करते हैं। नीनी डायरेक्टर, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? नीनी, तेरी मेरी लड़ाइयाँ एक तरफ, वो जो पैसों के मामले वो तय कर लेंगे, अभी कोई पर्दा ना उठाएं यार, चुप कर जा, बस तारीफ कर दें। अदील हाशमी के बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, वैसे तो सब आके अच्छा ही बोलते हैं और जो आपका अच्छा दोस्त होता है, ट्रू फ्रेंड होता है, वो आपकी सही बातें बताता है। थैंक यू नीनी, आपसे मुलाकात होगी। ये थे नीनी, आप चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। नहीं, अदील हाशमी जो है वो बहुत जबरदस्त आदमी है, टैलेंटेड बिल्कुल नहीं है, और ये जो इमेज इनका बना हुआ है कि बहुत टैलेंटेड हैं और फलाना है, ये बेसिकली आदमी बहुत अच्छे हैं। ये लोगों से काम करवा लेते हैं, जो भी सोचने का काम होता है वो सब उनसे करवा के और फिर ये जो है उसको अपने नाम से पेश करते हैं। तो मैं, चूंकि मैंने सोचा कि सब ने आके तारीफें करनी होंगी, तो कोई तो ऐसा ट्रू फ्रेंड हो जो कि इनकी बुराई निकाले। क्या अच्छे दोस्त हैं आप, क्या कमाल के आदमी हैं आप। असल में ये बड़े लॉयल हैं, इनको जैसा जैसा बताया जाता है ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन बता के भेजा जाता है ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं। आजकल इनके ऐड चल रहे हैं, जो ये लिखते हैं, जो ह्यूमर है, जैसा इनको बताया जाता है ये वैसे ही करते हैं। तो चूंकि ये आदमी बड़े अच्छे, तो हम लोग कभी भी इनको बताने से वो नहीं करते। अच्छा, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस नीनी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में क्या लगता है आपको? पाकिस्तान, इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है? पाकिस्तान 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का मसला है। मसला क्या है? बताता रहा हूँ पाकिस्तान यार, और क्या बताऊँ? क्या मसला है? मसला क्या है यार? पता नहीं, मसला तो इतना बड़ा कोई मसला होता नहीं है। अगर आप किसी खुदा के लिए मुझे ये ना कहें, अगर आप वज़ीर आज़म होते या सदर होते तो आप क्या करते, खुदा के लिए ना पूछना मुझसे। मैं नहीं कहने वाली थी, मैं कहने लगी थी कि आप इससे पहले अगर आप किसी लीडरशिप के हवाले से बात करते हैं, लीडरशिप के हवाले से, और अभी मैंने इनसे ब्रेक में बात की थी लीडरशिप के हवाले से, और जाहिर बात है इन्होंने क्या कहना था, इन्होंने कहा कौन सी लीडरशिप, कैसी लीडरशिप, क्योंकि कोई लीडरशिप रही ही नहीं है कभी पाकिस्तान में, है क्या, थी कभी नहीं। तो एक नई लीडरशिप को बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या कदम उठाने चाहिए? आपको हम थोड़ी सी